एलेक्जेंडर बेल एक स्कॉटिश वैज्ञानिक, खोजकर्ता, इंजीनियर और प्रवर्तक थे जो पहले वास्तविक टेलीफोन के आविष्कार के लिए जाने जाते हैं। टेलीफोन के आविष्कार की कहानी। एलेक्जेंडर बेल का जन्म 3 मार्च 1847 को स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में हुआ था। उनका पारिवारिक घर 16 साउथ शेरलॉट स्ट्रीट में था और वहां एलेक्जेंडर के जन्म को लेकर कई तरह के शिलालेख भी मौजूद हैं। उनके पिता प्रोफेसर एलेक्जेंडर मेलविले बेल स्वरवैज्ञानिक और उनकी माता एलिजा ग्रेस थी। उनका जन्म एलेक्जेंडर बेल के नाम से हुआ था और 10 साल की उम्र में अपने पिता से अपने 2 भाइयों के मध्य नाम की तरह अपना भी मध्य नाम रखने का निवेदन किया था। उनके 11वें जन्मदिन पर उनके पिता ने उनका मध्य नाम ग्रैहम रखने की उन्हें अनुमति भी दी थी। इसका सुझाव उनके पिता के एक कैनेडियन पारिवारिक दोस्त ने उनके पिता को ही दिया था। उनके परिवार और सहकर्मियों के अनुसार बेल बचपन से ही बहुत होशियार थे। बेल के पिता, दादा और भाई वक्तृत्व कला और भाषणों से संबंधित काम से जुड़े हुए थे और उनकी मां और पत्नी दोनों ही बहरे थे। बेल लगातार भाषण और बात करने वाले उपकरणों के आविष्कार में लगे रहते थे और ऐसा करने से ही उनके दिमाग को चालना मिलती भी गई। और इसी वजह से 1876 में टेलीफोन की खोज करने वाले बेल को यूनाइटेड स्टेट के पहले पेटेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। बेल ने टेलीफोन का आविष्कार कर विज्ञान की दुनिया का सबसे बेहतरीन और सबसे प्रसिद्ध आविष्कार भी कर दिया था। टेलीफोन की खोज करने के बाद बेल ने अपने जीवन में और बहुत से आविष्कार भी किए हैं, जिनमें मुख्य रूप से टेलीकम्युनिकेशन, हाइड्रोथोइल और एरोनॉटिक्स शामिल है। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी में 1898 से 1903 तक उन्होंने वहां रहते हुए सेवा की थी और सोसाइटी के दूसरे प्रेसिडेंट के पद पर कार्यरत रहे। एलेक्जेंडर ग्रैहम बेल की शिक्षा। युवा बालक के रूप में बेल अपने भाइयों की ही तरह थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही अपने पिता से ही ग्रहण की थी। अल्पायु में ही उन्हें स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग की रॉयल हाई स्कूल में डाला गया था और 15 साल की उम्र में उन्होंने वह स्कूल छोड़ दी थी। उस समय उन्होंने पढ़ाई के केवल 4 प्रकार ही पूरे किए थे। उन्हें विज्ञान में बहुत रुचि थी, विशेषतः जीव विज्ञान में, जबकि दूसरे विषयों में वे ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। स्कूल छोड़ने के बाद बेल अपने दादाजी एलेक्जेंडर बेल के साथ रहने के लिए लंदन चले गए थे। जब बेल अपने दादा के साथ रह रहे थे तभी उनके अंदर पढ़ने के प्रति अपना प्यार जागृत हुए और तभी से वे घंटों तक पढ़ाई करते थे। युवा बेल ने बाद में अपनी पढ़ाई में काफी ध्यान दिया था। उन्होंने अपने युवा छात्र दृढ़ विश्वास के साथ बोलने के लिए काफी कोशिशें भी की थी और उन्होंने जाना कि उनके सभी मित्र उन्होंने एक शिक्षक की तरह देखना चाहते हैं और उनसे सीखना चाहते हैं। 16 साल की उम्र में ही बेल वेस्टर्न हाउस अकादमी, मोरे, स्कॉटलैंड के वक्तृत्व कला और संगीत के शिक्षक भी बने। इसके साथ साथ वे लैटिन और ग्रीक के विद्यार्थी भी थे। इसके बाद बेल ने एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी भी जाना शुरू किया और वहीं अपने भाई मेलविले के साथ रहने लगे थे। 1868 में अपने परिवार के साथ कनाडा शिफ्ट होने से पहले बेल ने अपनी मैट्रिक की पढ़ाई पूरी कर ली थी और फिर उन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ले लिया था। एलेक्जेंडर ग्रैहम बेल का पहला आविष्कार। एक बच्चे के रूप में बेल ने इस दुनिया की प्राकृतिक जिज्ञासा को प्रदर्शित किया था और अल्पायु में ही वानस्पतिक नमूनों को इकट्ठा कर उन पर प्रयोग करते रहते थे। उनका सबसे अच्छा दोस्त पेन हेडमैन था, जो उनका पड़ोसी भी था और उनके परिवार की एक फ्लोर मिल भी थी। बेल हमेशा अपने दोस्त से पूछा करते थे कि मिल में किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। तब उनका दोस्त कहता था कि कामगारों की सहायता से गेहूं का भूसा बनाया जाता है और उसे पिसा जाता है। 12 साल की उम्र में बेल ने घर पर ही घूमने वाले 2 कठोर पहियों को जोड़कर, जिनके बीच घर्षण हो सके, एक ऐसी मशीन बनाई जिससे गेहूं को आसानी से पिसा जा सकता था। उनकी इस मशीन का उपयोग कई सालों तक होता रहा। बदले में बेल के पिता जॉन हेडमैन ने दोनों बच्चों को खोज करने के लिए एक वर्कशॉप भी उपलब्ध करवाई थी। एलेक्जेंडर ग्रैहम बेल के आविष्कार। मई 1874 में टेलीफोन का आविष्कार। बाद में उन्होंने टोनोटोग्राफ पर प्रयोग करना शुरू किया, एक ऐसी मशीन जो स्वर की लहरों को रूपरेखा दे सके। इसी साल की गर्मियों में उन्होंने टेलीफोन बनाने की योजना भी बनाई। इसके बाद उन्होंने अपने असिस्टेंट थॉमस वाटसन को भी काम पर रख लिया था। 2 जून 1875 को बेल ने टेलीफोन पर चल रहे अपने काम को सिद्ध किया। इसके बाद वाटसन ने बेल के टोनोटोग्राफ में लगी धातु की एक नलिका को खींचा। अचानक हुई इस घटना से यह भी पता चला कि टेलीफोन से हम ध्वनि को भी स्थानांतरित कर सकते हैं। 7 मार्च 1876 को बेल ने अपने विचारों का पेटेंट हासिल किया। बेल को यूनाइटेड स्टेट पेटेंट ऑफिस पेटेंट नंबर 1,74,465 मिला।
इससे उनके विचारों को भी कॉपी नहीं कर सकता था और वे आसानी से टेलीग्राफी तरंगों से मशीन से आवाज को स्थानांतरित कर सकते थे। 3 अगस्त 1876 को उन्होंने पहला लंबी दूरी का कॉल लगाया। इसके बाद बेल को दूर के किसी ब्रंटफोर्ड गांव से एक ध्वनि संदेश भी मिला। यह संदेश तकरीबन 4 मील दूर से आया था। इस घटना के बाद बेल ने अपनी योजनाओं को लोगों के सामने बोलना शुरू किया और अपनी खोजों को सार्वजनिक रूप से जाहिर भी किया। 11 जुलाई 1877 को बेल ने पहली टेलीफोन कंपनी की स्थापना की। बेल के टेलीफोन कंपनी की स्थापना हुई। इसी साल बेल ने कैम्ब्रिज के मबेल हब्बार्ड से शादी की, लेकिन अभी भी उनकी कमाई का जरिया पराना ही था क्योंकि उस समय टेलीफोन उनके लिए ज्यादा लाभदायी नहीं था। 1881 को बेल ने दूसरे कई आविष्कार भी किए। बेल ने फोनोग्राफ, मेंटल डिटेक्टर, मेंटल जैकेट की भी खोज की और साथ ही ऑडियोमीटर की भी खोज की ताकि लोगों को सुनने में परेशानी न हो। इसके बाद उनके नाम पर 18 पेटेंट दर्ज किए गए। उनके आविष्कारों को देखते हुए उन्हें बहुत से सम्मानों और पुरस्कारों से नवाजा भी गया था और आज भी उन्हें कई पुरस्कार दिए जाते हैं। 1897 में बेल प्रसिद्ध हुए और बहुत सी संस्थाओं में भी उन्हें शामिल किया गया। 25 जनवरी 1915 को बेल ने पहला ट्रांसअटलांटिक फोन कॉल लगाया। पहली बार बेल ने उपमहाद्वीप के बाहर से भी वाटसन को कॉल लगाया। इस कॉल के 38 साल पहले बेल और वाटसन ने टोन पर बात की थी, लेकिन यह कॉल उस टोन से काफी बेहतर था और आवाज भी साफ थी। एलेक्जेंडर ग्रैहम बेल की मृत्यु 2 अगस्त 1922 को 75 साल की उम्र में अपनी व्यक्तिगत जगह बेनेब्रेयर, नोवा स्कॉटिया में डायबिटीज की वजह से उनकी मृत्यु हुई थी। बेल एनीमिया से भी ग्रसित थे। आखिरी बार उन्होंने रात को 2:00 बजे अपनी माउंटेन एस्टेट के दर्शन किए थे। लंबी बीमारी के बाद उनकी पत्नी मबेल ने उनके गानों में गुनगुनाते हुए कहा था, मुझे छोड़कर मत जाओ। जवाब में बेल ने नहीं कहा और कुछ ही समय बाद उनकी मृत्यु भी हो गई थी। बेल की अंतिम यात्रा को सम्मान देते हुए उत्तरी अमेरिका उपमहाद्वीप के सभी टोन को उनके सम्मान में साइलेंट पर रखा गया था। वे एक ऐसे आविष्कारक थे जिन्होंने अपने आविष्कार से लाखों मील दूर रह रहे इंसान को भी जोड़ा था।